कुर्मी आदिवासियों का पूर्वज हमारा बाप दादा आदिवासी था। हम उनका खून है, वंशज है, पैदाइश है, उनका उत्तराधिकारी है, तो हम ओबीसी कैसे हो जाएंगे? हम भी तो आदिवासी होंगे ना। आपका नाम आकाश है, कल से हम आपको पाताल बुलाने लगे, तब आप आइएगा। मेरे जमीन में जो खनिज संपदा है उसी को लूटपाट करने के लिए कुर्मियों को आदिवासी से हटाया। बाबूलाल मरांडी ने साफ साफ मेरे पास रिकॉर्ड है, बोला है कि सभी आदिवासी हिंदू है। कड़िया मुंडा जी ने बोला सभी आदिवासी हिंदू है। अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अपने वाइफ के साथ मंदिरे मंदिरे घूम रहे हैं। जोहार, अभी हम जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं। डहरे सोहराय का कार्यक्रम हुआ है आज, जो ये लोग मोराबादी से होते हुए यहाँ पर आए हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए, और इनकी एक मांग है कि इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, कुर्मी समाज को, कुर्मी समुदाय को। हमारे साथ दीपक केसीआर जी, उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें आप लोग ये आरक्षण के लिए कर रहे हैं या कुछ और मामला है? सबसे पहले आपको, आपके सहयोगी को और आपके प्यारे प्यारे लाडले राज दुलारे जितने दर्शक हैं सभी को सोहराय जोहार और सोहराय की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जो सवाल आपने रखा है कि पहला सवाल है, आप बम फोड़ दिए कि ये आरक्षण के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या अस्तित्व की लड़ाई? या अस्तित्व की लड़ाई। हमार ये कुर्मी आदिवासियों की लड़ाई पहली बात कि ना मीडिया वाला से है, न ही आपके कैमरामैन से है, न ही आपके दर्शकों से है, न ही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन एसटी एससी ओबीसी किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे सरकार और सिस्टम से और आरक्षण की तो लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये हम अपने अपने जो है अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? आकाश। आपका नाम आकाश है, कल से हम आपको पाताल बुलाने लगे, तब आप आइएगा। आपका नाम आकाश है, ऊंचा गगन आकाश है जहां लाखों हजारों करोड़ों सितारे बसते हैं। कल से आपको पाताल बुला लेने के, आपकी पहचान ही छीन लगे, तो आप सुनिएगा मेरा बात, नहीं सुनिएगा। उसी तरह हमारा कुर्मी आदिवासियों का पूर्वज, कुर्मी आदिवासियों का पूर्वज हमारा बाप दादा आदिवासी था। हम उनका खून है, वंशज है, पैदाइश है, उनका उत्तराधिकारी है, तो हम ओबीसी कैसे हो जाएंगे? हम भी तो आदिवासी होंगे ना। तो यही पहचान को हम वापस पाने का हम लोग जद्दोजहद लड़ाई कर रहे हैं, वो भी अपना बाप से लड़ रहे हैं। अपना बाप मतलब सरकार, बाप, सरकार सबकी बाप है, तो हम लोग उसके बच्चे हैं। और जो है हम अपना बाप से लड़ रहे हैं कि हमारा पूर्वज जब आदिवासी था तो आप हमारा पहचान क्यों छीने और हटाए क्यों? इसलिए हमको अपना पहचान, आदिवासियत की पहचान वापस करे। और ये लोग जो बोलते हैं आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे, आदिवासी, अरे भैया हम ऑलरेडी आदिवासी हैं, जन्मजात आदिवासी हैं। सवाल उठता है, यहाँ कहा जा रहा है, कभी आप लोग कहते हैं, पूरा सुनिएगा, कि कभी क्षत्रिय हैं, कभी लव कुश के वंशज हैं, कभी कहते हैं प्रकृति पूजक है, तो है क्या? हालेलुया करने कौन जा रहा है चर्च में? हम हालेलुया करने कौन जा रहा है? किसने छोड़ा? किसने जो है जो परंपरागत छोड़ के कौन गया हालेलुया करने? राम बाबा। राम बाबा किसको संथाल में होता है? राम बाबा साफा हॉड, जो कि मीट मछली नहीं खाता है और पोता पहनता है, और जो है मुंडा में होता है। मुंडा में क्या होता है? मुंडा में बिरसाइत, बिरसाइत, भगवान बिरसा मुंडा जी का मेरे पास फोटो दिखा दें, वहाँ खींच के कलकत्ता से लाए हैं इधर अगला सप्ताह। उसमें लिखा है बिरसाइत लोग पवित्र धागा पोता जो है जनेऊ पहनते हैं, तो देख लीजिएगा। जो जितना बिरसाइत को मानने वाले लोग हैं वो जनेऊ पहनते हैं, छतरी मानते हैं। आज कुर्मियों का विरोध करने के लिए जो हाई कोर्ट में गया था, वो कौन गया था? क्षेत्रीय पहाड़ा समिति बोल के गया था, खुद अपना क्षेत्रीय नाम छतरी नका है, लेकिन और जो बोल, अरे क्या ये सब फालतू बचकाना आरोप है, ये सब ये बेकार का बात बोल रहा है, ये लोग सारा झूठ है। इन लोगों के सारे आरोपों को मैं केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता होने के नाते, कुर्मी समाज का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता होने के नाते, मैं दीपक महतो केसरियार उन लोगों के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं और नकारता हूं। सारा झूठ है। मैं बताता हूं, अभी अर्जुन मुंडा जी ने ब्राह्मणों को भी आदिवासी सूची में शामिल किया है। ब्राह्मणों को, मेरे पास कागज है, मैं दे दूंगा। जाति को मैं अरे
छत्री मतलब फॉरवर्ड, सीधा सीधा बात बोलिए ना, उच्च जाति। हाँ, तो जब ब्राह्मणे को, जब सनातन धर्म का जो मालिक है, अगुआ है, जब उसी को आप एसटी बना दिए, और जब मुसलमान भी आदिवासी है, जब राजपूत भी आदिवासी है इस देश में, तो आप क्या, आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या सोच के आरोप लगा रहे हैं? राम बाबा राम को अपना वंशज मानता है, वो लोग अपना राम बाबा जो है, वो लोग राम को अपना पूर्वज मानता है, उसका पूजा करता है। जो सफा होड़ है, वो लोग भी वही है, सनातन को मानता है। और बाबूलाल मरांडी ने साफ साफ मेरे पास रिकॉर्ड है, बोला है कि सभी आदिवासी हिंदू है। कड़िया मुंडा जी ने बोला सभी आदिवासी हिंदू है। अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अपने वाइफ के साथ मंदिरे घूम रहे हैं। 1950 तक आप लोग थे लिस्ट में, फिर कैसे हट गए? अरे हमारा जमीन खनिज संपदा से भरा हुआ है। भारत का 40% खनिज संपदा झारखंड में है। झारखंड की सबसे बड़ी एकल आबादी, बहुल आबादी कुर्मियों की है, और ये कुर्मी का सबसे ज्यादा जनसंख्या, मतलब सबसे ज्यादा जमीन है। सीधा सा मतलब है भारत का 40% संपदा, खनिज संपदा के लिए कुर्मी आदिवासियों के जमीन में है। इसी को लूटपाट करने के लिए कंपनी वालों ने, चोरों ने, दलालों ने, नेताओं ने, राजनेताओं ने, उद्योगपतियों ने, जो है ना, अफसरों ने मिलकर बिना किसी आरोप का, बिना किसी दोष का कुर्मी को ऐसी सूची से हटा दिया है। और हमारा कोई दोष नहीं है। मेरे जमीन में जो खनिज संपदा है, उसी को लूटपाट करने के लिए कुर्मियों को आदिवासी से हटाया। एक और बात आ रही है, आप एक नेता हैं, हरमोहन महतो प्रवक्ता, उनका द्वारा कहा गया कि 6ठी अनुसूची में आप लोग को शामिल कर दिया जाए और ये आदिवासी राज्य बन जाए, किसी का हक नहीं जाएगा। इस पर क्या कहें? सुनिए, अगर हम लोग आदिवासी में आएंगे तो पूरा राज्य 6ठी अनुसूची में जाएगा, आदिवासी राज्य बनेगा, और पूरे झारखंड में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। विशेष राज्य का, जैसे पूर्वोत्तर में है, पूर्वोत्तर में है और जगह पर है, तो जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो विशेष पैकेज आएगा, उसमें से उस पैकेज में आपको भी फायदा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तरफ से, आप मीडिया से हैं तो वहाँ से आपके लिए भी पैकेज आएगा, अलग से मंत्रालय के तरफ से आपको भी मदद मिलेगा। तो हमारे आने से, लिस्ट में आने से किसी का विरोध नहीं है। ये लोग बोलता है कि इसको आदिवासी नहीं बनने देंगे। अरे भैया, हम ऑलरेडी आदिवासी में पैदा हुए हैं, लिस्ट में शामिल होना है सरकार का। अर्जुन मुंडा जी खुद ओबीसी में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट नकार दिया था। कौन माई के पेट से पैदा हुआ जो अर्जुन मुंडा जो आदिवासी हो गए? भोक्ता लोग एससी में थे, एसटी में हो गए, दर्जनों को अर्जुन मुंडा जी ने शामिल किया। बताइए ना कैसे हो गया? कौन माई का पेट से पैदा ले लिया? कुर्मी का विरोध ये राजनीतिक साजिशन विरोध है। पर्दा के पीछे से सारा चोर, उचक्का, दलाल, लुटेरा लोग, उद्योगपति लोग, राजनेता लोग, जो यहाँ का मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का जो लालसा पाला हुआ है, वो लोग यहाँ के लोगों को आपस में लड़ा के हमारे खनिज संपदा को, सत्ता में बैठ के खनिज संपदा का लूटपाट कर। आज जो बिहार में चुनाव हो रहा है, कहाँ का पैसा से चुनाव लड़ेगा? झारखंड का पैसा से चुनाव लड़ेगा। सब दल वाला, पक्ष विपक्ष सब, क्या एनडीए, यूपीए सब लड़ेगा। यहाँ इतना लूटपाट हो रहा है, और जो भविष्य में लूटपाट नहीं हो सकेगा, इसीलिए ये लोगों के जो पीछे में छुप करके कुर्मी आदिवासियों का विरोध कराया जा रहा है। ये लोग कर नहीं जा रहा है, ये लोग कराया जा रहा है। आखिरी सवाल, सरकार से क्या मांग है और आदिवासियों से क्या अपील है, और कैसे सामाजिक सौहार्द बना रहेगा इससे झारखंड का? मेरा अपील है कि जो आप विरोध कर रहे हैं, वो अपना भाई का विरोध बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई आपसे नहीं। गाली गलौज अगर हो रहा है, मैं गाली का समर्थक नहीं। गाली गलत चीज है, और गलत चीज को मैं कभी भी प्रशय या प्रोटेक्शन नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए मैं दोनों समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि महतो मांझी मुंडा भाई भाई एके डुभाई मार भात खाए नारा लगता था, और एक नारे ने झारखंड अलग कर दिया। तो फिर से उसे वही मित्रता, वही एकता, वही बंधुत्व, वही प्यार, वही दुलार, वही लाड़, सबके साथ एकजुट होकर के हम लोग फिर से झारखंड को संवारेंगे और आगे ले जाएंगे। और आपस का सभी मौन मुटाव दूर करिए, और हमारा लड़ाई आप ही लड़ो ना, हमारा लड़ाई आप लड़ो ना, हम काहे लड़ने जाएंगे? आप ही मेरा लड़ाई लड़ दो, बात खत्म हो गया। हमको लड़ने का जरूरत नहीं है। जब एक भाई का दूसरा भाई काम नहीं आएगा तो हम बीमार हैं मान लिया जाए, तो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे। मेरा पूरा समाज बीमार है तो इलाज कराएगा ना भाई। तो ये आदिवासी सूची में मेरा एसटी सूची मेरा कोरामीन है, मेरा कोरामीन है, वो नहीं मिलेगा। तो अगर कोरामीन इंजेक्शन दवाई
ये कुर्मी समाज को, तो कुर्मी समाज का अस्तित्व और पहचान और भाषा, सभ्यता, संस्कृति, नाच गान, सुर ताल, रीत गीत, संगीत, वाद्य यंत्र, नगाड़ा, मांदर, मेरा देवा भूतार, नयक नगाचार सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम अपने पहचान और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसा कि दीपक केसिया जी का कहना है कि हम लोग अपने पहचान और अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा कोरामीन है, हमारी दवाई है। इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे, आगे लड़ेंगे। और इनका आदिवासियों से, अन्य जनजातियों से अपील है कि इन बातों को समझें। दोनों तरफ से अपील है कि गाली गलौज दोनों तरफ से ना हो, और सरकार से इनका अपील है कि जल्द से जल्द इनकी परेशानियों को, इनका जो मांग है इसको सुना जाए और निवारण किया जाए। साथ में इनका ये भी कहना है कि जैसे कि हम लोग आते हैं तो बहुत तरह के लोग इधर आपत्ति कर रहे हैं, तो आपत्ति नहीं करें, सब लोग एकता से चले और झारखंड को आगे लेके जाए। साथ में इनका ये भी कहना है कि दूसरी ओबीसी और जनरल की जातियों को आदिवासी जनजाति का दर्जा दिया गया है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आगे जीतेंगे, इनका ये कहना है। धन्यवाद। जोहार।